स्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए कि इस ग्रंथ का नाम श्री रामचरित मानस है। भगवान शिव ने स्वयं हृदय से खोज करके और बड़ी प्रसन्नता के साथ यह नाम रखा है। मैं उसी मानस से सुखद सुहाई कथा कहता हूँ। हे सज्जनों, आप सब आदर पूर्वक मन लगा करके श्रवण कीजिए। गोस्वामी जी महाराज कथा सुनने के लिए सज्जनों से कहते हैं, क्योंकि सज्जन लोग बड़े प्रेम भाव से कथा श्रवण करते हैं। जो दुर्जन है वह तो उपहास करते हैं, कल करी हैं उपहास, इसलिए उनसे नहीं कहा। जस मानस जेहि विधि भयउ, जग प्रचार जेहि हेतु। अब सोई कहूँ प्रसंग सब, सुमिरि उमा वृष केतु, सुमिरि उमा वृष केतु। जेहि विधि भयउ माने जिस प्रकार से यह मानस हुआ है। मानस माने यह तालाब, यह सरोवर। क्योंकि मन करि विषय अनलबन जरई, होई सुखी जो यही सर परई। तो जिस प्रकार से यह मानस हुआ है और जैसा यह मानस है, तथा जगत में जिस हेतु माने जिस कारण से इनका प्रचार हुआ है, अब उमा वृष केतु सोई सब प्रसंग कहूं। अब उमा वृष केतु माने धर्म ध्वजी। भगवती श्री पार्वती जी धर्म ध्वजी भगवान शिव को स्मरण करके वह सब प्रसंग में कह रहा हूं। जब गोस्वामी जी ने श्री शिव पार्वती जी को स्मरण किया तो इनके हृदय में सुमति का उल्लास हुआ, सुमति बढ़ी। और जब सुमति बढ़ी तो गोस्वामी जी ने कहा कि अब मैं श्री रामचरित मानस के कवि हो गया हूं। रामचरित मानस कवि तुलसी। करई मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुनी लेहु सुधारी। मति अनुहारी मनोहर करता हूं, अथवा
जो मनोहर मानस जी है उनको मैं अपनी बुद्धि के अनुसार करई माने कहता हूं, बनाता हूं काव्य रूप में। सुजन सुचित सुन लेहु सुधारी, हे सज्जनों सुंदर चित लगा करके सुन करके सुधारी ले हो, इसमें जो भूल चूक हो उसको सुधार लीजिएगा, सुधार दीजिएगा। अथवा हे सज्जनों सुंदर चित्त से सुन करके आप चित्त में धारण कर लीजिए। कथा की रचना में, काव्य के निर्माण करने में गोस्वामी जी महाराज सज्जनों से बार बार प्रार्थना करते हैं, सज्जनों से अपेक्षा करते हैं कि आप सुनिए और आप जहां गलती पाइए उसको सुधार दीजिए। करई मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुनि लेहु सुधारी। जीव से कमी रह जाना स्वाभाविक है, जीव से गलती हो जाती है, भूल चूक हो जाती है। केवल भगवान से गलती नहीं होती है, निर्दोष केवल ब्रह्म है। लोगों ने यह जानना चाहा कि जब शिव जी की कृपा से सुमति की प्राप्ति हो गई है तो फिर मति अनुहारी क्यों कहा। इसका उत्तर यह है कि यह गोस्वामी तुलसीदास जी की कार्पण्यता है, यह दीनता है। गोस्वामी जी एक बात और कहना चाहते हैं कि वाणी रूपी श्री सरस्वती जी को आभूषण तो नहीं पहना पाया हूं, आभूषण धारण नहीं करा पाया हूं, लेकिन साड़ी अवश्य पहना दिया हूं, जिससे कि इनके दर्शन से दर्शनार्थियों का कल्याण, दर्शनार्थियों को कल्याण अवश्य होगा। बनित विचित्र सुकविकृत जो राम नाम बिनु सोहन सो, विधु बदनी सब भांति संवारी, सोहन बसन बिना बर नारी। सबगुण रहित कुकविकृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी, सादर कहीं सुनहि बुध ताही, मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। तो गोस्वामी जी कहते हैं मैं अपनी बुद्धि के अनुसार इस मानस जी को, इस काव्य को मनोहर बना रहा हूं। यद्यपि मानस जी अपने आप में मनोहर है, जैसे कोई अपने आप में बहुत सुंदर हो, फिर भी उनके जो अपने होते हैं वह उनको विशेष रूप से सजाते हैं, श्रृंगार करते हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं मैं अपनी बुद्धि के अनुसार मनोहर बना रहा हूं। संभव है कि त्रुटि रहेगी, गलती होगी, उसको आप सज्जन लोग सुधार दीजिएगा।
सुमति भूमि थल हृदय अगाधु वेद पुराण उदधि घन साधु वेद पुराण उदधि घन साधु। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु वेद पुराण उदधि घन साधु। सुमति भूमि है और अगाध हृदय ही थल है। वेद पुराण उदधि माने सागर हैं और साधु घन माने मेघ हैं। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु वेद पुराण उदधि घन साधु। ध्यान दीजिएगा, मानस जी का वर्णन किया जा रहा है। मानस जी अर्थात सरोवर का। तो तालाब के चारों तरफ के ऊपर की जो भूमि होती है वह उस प्रकार से बनाई गई होती है कि उस पर जब वर्षा होती है तो सब पानी तालाब में ही जाता है, उसका पानी एक बूंद भी बाहर नहीं जाता है। तो सुमति ही इस हृदय रूपी मानस मन मानस के बाहर की भूमि है और अगाध हृदय अथाह हृदय। अगाध हृदय का मतलब गंभीर हृदय, यही इस तालाब के नीचे का थल है। गहरा पर नीचे का थल है। जैसे कोई तालाब बनवाता हो तो तालाब गहरा खोदवाता है और उसके चारों तरफ की भूमि इस प्रकार से बनवाता है कि जिससे कि वर्षा की सब पानी इस तालाब में ही एकत्र हो। तो सुमति भूमि है, अगाध हृदय ही थल है, वेद पुराण उदधि माने सागर है और साधु ही मेघ है। प्रश्न ये उठता है कि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी की प्रतिज्ञा तो यह है कि शिव रचित श्री रामचरितमानस जी को मैं भाषा में अनुवाद करूंगा, भाषा में लिखूंगा। तो यहां पर इस प्रकार से रूपक प्रस्तुत करने का अभिप्राय क्या है? जो एक तालाब, फिर समुद्र, फिर मेघ, फिर वर्षा होना, फिर जल को तालाब में एकत्र होना, जल के गुणों का वर्णन करना, इन सब का अभिप्राय क्या है? इन सब का भाव क्या है? इसका समाधान यह है कि मूल रूप से कथा तो भगवान शिव द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी की ही है। मूल भाग कथा भगवान शिव द्वारा रचित ही है। साथ साथ इस प्रसंग में जो विचित्रता है, अनेक प्रसंग जो है वह वेद पुराण से संबंधित है। अनेक उदाहरण है जो वेद पुराण से संबंधित है। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज इस रूपक के माध्यम से
सभी विषयों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, समझा रहे हैं। ब्रह्मांड में जहां भी जो पानी है सब समुद्र का ही पानी है, सब समुद्र का पानी है। और नाप तौल करके पानी दिया गया है ब्रह्मांड को, उसमें से एक बूंद भी न घटता है न बढ़ता है। उसी पानी से ब्रह्मांड का सारा व्यवहार चलता है, व्यापार चलता है। चाहे वो पानी कहीं भी हो, नदी में हो, चाहे तालाब में हो, चाहे कुएं में हो, चाहे टंकी में हो, चाहे पेट में हो, चाहे खेत में हो, चाहे नाले में हो, कहीं भी हो, सब पानी समुद्र का ही है। मेघ के द्वारा सब जगह पानी पहुंचाया जाता है। वैसे ही सब ज्ञान वेद पुराण का ही है, सभी ज्ञान वेद पुराण का ही है। चाहे वो कहीं भी हो, किसी भी देश, किसी भी प्रांत, किसी भी क्षेत्र में, और किसी भी विषय का ज्ञान हो, वह सब ज्ञान वेद पुराण का ही है। यह ज्ञान मुनि साधु रूपी मेघ द्वारा सब जगह फैलाया गया है, साधु रूपी मेघ द्वारा फैलाया गया है। सूर्य किरण द्वारा समुद्र का जल सूर्य मंडल में पहुंचता है। सूर्य किरण द्वारा समुद्र का जल व कहीं भी जल हो, सब आकर्षण होकर के, शोषण होकर के सूर्य मंडल में पहुंचता है। और सूर्य मंडल से चंद्रमंडल, चंद्रमंडल से वायुमंडल, और वायुमंडल से मेघ मंडल में जल पहुंच जाता है। और मेघ मंडल के द्वारा यह जल भूमंडल पर पहुंच जाता है सब जगह। मेघ को सार्वभौम दानी कहा जाता है। मेघ को सार्वभौम दानी कहा जाता है क्योंकि वह सब जगह पहुंचा देता है, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वन हो, चाहे नदी हो, चाहे तालाब हो, चाहे कुआं हो, चाहे खेत हो, चाहे नगर हो, चाहे देहात हो, सब जगह पानी मेघ ही पहुंचाता है। यहां पर गोस्वामी जी कहना यह चाहते हैं, वेद पुराण रूपी सागर से श्री राम जस रूपी जल भगवान शिव के हृदय में एकत्र हुआ। वेद पुराण रूपी सागर से श्री राम जस रूपी जल भगवान शिव के हृदय में एकत्र हुआ, हृदय रूपी आकाश में एकत्र हुआ, ऐसा समझिए। हृदय में एकत्र हुआ ऐसा समझिए। और वहां से श्री कागभुसुंडी जी के पास गया, श्री कागभुसुंडी जी से श्री जागवल्लि जी के पास गया, श्री जागवल्लि जी से फिर सज्जनों के पास गया,
उसी परंपरा में गोस्वामी जी कहते मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान के पास गया और वहीं से मुझ तुलसीदास को प्राप्त हुआ। जैसा कि आपने सुना है, सूर्य मंडल, चंद्र मंडल, वायुमंडल, मेघ मंडल, फिर भूमंडल, वैसे ही श्री शिव जी के हृदय में, फिर श्री कागभूषुंडी जी के पास, फिर श्री याज्ञवल्क्य जी के पास, फिर सज्जनों के पास, गुरु जी के पास, और फिर यह गोस्वामी जी कहते मेरे पास आया। मेरे गुरु जी उन साधु सज्जनों में से हैं जिन्होंने मेघवत होकर के मुझ तुलसीदास के सुमति रूपी भूमि पर बरसाया। क्या? श्री राम जस रूपी जल। तो मेरे गुरु जी महाराज साधु सज्जन रूपी मेघ के समान है, परम साधु परमारथ बिंदक। देखो, जो उपकार करते हैं वे साधु होते हैं, जो उपकार करते हैं वे साधु होते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि गोस्वामी जी कहते हैं मेरे गुरु जी परम साधु हैं और उन्होंने मेघ बन करके मेरी भूमि रूपी, कहां? सुमति रूपी भूमि पर बरसाया। और फिर वहां से एकत्र होकर के हृदय रूपी अगाध थल में पहुंचा। अब आप यूं कहेंगे कि ये सुमति, ये हृदय, ये सब अलग अलग है क्या? तो इसका उत्तर यह है कि कल ही हम लोग चर्चा किए थे कि बुद्धि 8 प्रकार की होती है। 8 प्रकार की बुद्धि होती है। सुषुर्खा, श्रवणम चैव, ग्रहणम चैव धारणम। सुषुर्खा, सेवा की भावना हो। फिर श्रवण, सुषुर्खा, श्रवणम चैव, ग्रहणम चैव धारणम। अब आप यहां पर ग्रहणम चैव धारणम को समझ लीजिए। ग्रहण नाम की बुद्धि वह है, ग्रहण नाम की बुद्धि वह है जिसे हम सुनते हैं, आज सुन लिए, कल परसों तक वह बना हुआ है और 2-3 दिन के बाद भूल गए। किसी ने पूछा कि आपने सुना कहाँ? हमने सुना था, कुछ याद है? कहते नहीं, भूल गए। ग्रहण तो किया लेकिन ठहरा नहीं। और धारणम, ग्रहणम चैव धारणम, धारणम वह बुद्धि है कि जिस बुद्धि के द्वारा सुनी हुई वस्तु को, सुना हुआ विषय को स्थिरता के साथ रख लिया जाता है, और रख लेने के बाद वर्षों बाद यदि पूछा जाए, क्यों, आपको याद है? हाँ भाई याद है, हमने सुना था, वो याद है। तो वो है धारणम शक्ति, वह धारण बुद्धि है। ग्रहण बुद्धि ये क्या है? भूमि है, सुमति भूमि, ये ग्रहण बुद्धि है। और थल हृदय अगाधु, यह धारण बुद्धि है। ऐसा समझना चाहिए, तब आप समझ पाइएगा। जब कोई व्यक्ति कुछ सुना रहा हो और उनकी आवाज थोड़ी धीमी हो, तो हम बिल्कुल क्या कान लगा के सुनते, ध्यान दे करके सुनते, बहुत ध्यान दे करके। तो कान के पास जो सुमति है, ग्रहण शक्ति, वही आकर्षण करती है, वह खींचती है। अब जिसका यंत्र खराब हो गया हो तो कुछ सुनाई नहीं देता है, बात अलग है।
लेकिन कान के पास इस आसपास में क्या है? सुमति, ये ग्रहण बुद्धि है। और धारण बुद्धि कहां है? कहा यहां अंदर में। कुछ बातें ऐसी होती है जिसको हम बड़ी मजबूती के साथ धारण कर लेते हैं और उसको कभी भूलते नहीं। तो सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदधि घन साधु। ध्यान दीजिएगा, समुद्र के जल से हम लाभान्वित नहीं हो सकते हैं। समुद्र के तट पर हम पहुंच भी जाए यदि, तो उनके जल से हम लाभान्वित नहीं हो सकते हैं। कैसे? तो जल में खारापन है, पिया नहीं जाएगा। और पी भी ले यदि मान लो तो परेशानी हो जाएगी, बीमारी हो जाएगी। देखने में जल बड़ा स्वच्छ लगता है लेकिन पिया नहीं जा सकता। वैसे ही वेद पुराण के पढ़ लेने से वेद पुराण को हम पन्ना उलट के पढ़ लें तो उस ज्ञान से हम लाभान्वित नहीं हो सकते। समुद्र के जल जब तक मेघ द्वारा वर्षण न हो, मेघा मुख च्युत न हो, तब तक हम उस जल से लाभान्वित नहीं हो सकते। वैसे ही वेद पुराण का ज्ञान जब तक हम साधु मुख से श्रवण नहीं करते हैं, साधु मुख द्वारा वर्षण न हो, तब तक हम उस ज्ञान से लाभान्वित नहीं हो सकते। देखो, इसलिए कहा था केवल पुस्तक पढ़ लेने से ज्ञान नहीं होता है। भारतीय संस्कृति है, गुरु जी से पढ़ना पड़ता है। किसी भी ज्ञान को हम गुरु जी के द्वारा ही प्राप्त करते हैं। बिनु गुरु होई कि ज्ञान, ज्ञान की होई बैराग बिनु। बिनु गुरु होई कि ज्ञान, ज्ञान की होई बैराग बिनु। तो हम कुछ भी सीखते हैं तो गुरु जी से सीखते हैं। पुस्तक में पढ़ लिया तो हमें उससे लाभ नहीं हो सकता। यदि कोई पुस्तक पढ़ करके कोई अनुष्ठान करे अथवा कोई प्रयोग करें तो उसको असमंजस की स्थिति रहती है और वह भ्रमित हो जाता है, परेशान हो जाता है। वही जब किसी गुरु से सीख लेता है तो गुरु जी उसी बात को समझा देते, देखो इसका ये तरीका है, तो वो निस्संदेह होकर के और भ्रम से मुक्त होकर के वह कार्य करने में सफल हो जाता है। तो वेद पुराण सागर है और साधु मेघ है। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदधि घन साधु। एक बात और समझ लीजिए, बहुत ऐसे लोग हैं जो सागर को कभी देखे भी नहीं है, सागर तक पहुंचे नहीं हैं, नाम भर सुनते हैं कि हां सागर है। जहां केवल पानी ही पानी है वही है सागर। बहुत ऐसे लोग हैं जो जीवन पर्यंत सागर तक नहीं जा पाते हैं, बहुत लोग चले भी जाते हैं। वैसे ही बहुत ऐसे लोग हैं जो वेद पुराण देखे ही नहीं है, देखे ही नहीं है,
4 वेद कैसा है, 18 पुराण कैसा है, 4 उपवेद 18 उपपुराण कैसा है, देखे ही नहीं। यदि ईमानदारी के साथ कहे तो हम लोग यहां जितने बैठे हम ही लोग नहीं देखे हैं, सभी वेद सब पुराणों की जगह नहीं देखे हैं। अब किसी उस ग्रंथालय में हम जाएं, ग्रंथागार में, भले दर्शन कर पाएंगे जहां सब संग्रहित हो। तो सागर के पास जैसे पहुंचा ना वैसे वेद पुराण के पास पहुंच नहीं पाए। अच्छा मान लीजिए सागर के पास पहुंच भी गए तो उनके जल से लाभान्वित नहीं हो पाते। वैसे मान लो वेद पुराण हम प्राप्त भी कर लें तो उनके ज्ञान से हम अपने आप को कल्याण नहीं कर सकते। सागर किनारे रहने वाले भी प्यासा मर जाएगा यदि उनको तरीका मालूम न हो कैसे मीठा जल प्राप्त किया जाएगा। वैसे ही वेद पुराण को रखकर भी वह कल्याण नहीं कर पाएगा। इसीलिए हमारे आपके जीवन में साधु की आवश्यकता है। साधु पुरुष सदगुरुदेव के रूप में प्राप्त हो। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु वेद पुराण उदधि घन साधु। बरसहि राम सुजस बरबारी, बरसहि राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। जी हाँ, तो मेघ क्या कर रहे हैं? बरसा रहे हैं पानी। वो पानी कैसा है? कहा वो पानी श्रेष्ठ है, आप हाथ में लेकर के पीजिए, बहुत स्वाद है उसमें, और बीमारी भगाने वाला है, वह रोग भगाने वाला है। इतना ही नहीं, भूमि से स्पर्श न हुआ हो उस पानी को कहीं रख दीजिए, वो खराब नहीं होगा। तो मेघ श्रेष्ठ पानी बरसाता है, मधुर पानी बरसाता है, मनोहर पानी बरसाता है, मंगलकारी पानी बरसाता है। बरसहि राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। मेघ पानी जो बरसाता है बहुत सुंदर पानी बरसाता है, निर्मल पानी वह रहता है। एक बार एक सज्जन ने कहा, महाराज जी आप इन्वर्टर के बैटरा में कौन सा पानी डालते हैं? हमने कहा दुकान से मिलता, ले आते गैलन खरीद करके। कहा नहीं नहीं मत खरीद कर लाया करिए। तो कहा बरसात में 1-2 वर्षा हो जाए, आकाश साफ हो जाए, इसके बाद उस पानी को किसी पात्र में रोक लीजिए, किसी पात्र में रोक लीजिए, डिब्बा में भर कर रख दीजिए, उसी को बैटरा में डाला कीजिए। और तब से हमने फिर पानी गैलन खरीदा ही नहीं। सत्य बात तो यह है। अच्छा, पानी की निर्मलता, वर्षा के पानी की निर्मलता के बारे में गोस्वामी जी ने और भी एक जगह कहा, भूमि परत भा ढाबर पानी। भूमि पर पड़ने से पानी ढाबर हुआ, नहीं तो पानी वह निर्मल था। वैसे ही जीव जब गर्भ से बाहर आया तब माया मोह में पड़ गया, नहीं तो वह निर्मल था। गर्भ में रहा तब तक निर्मल था, उसको निर्मल ज्ञान था, निर्मल विचार था, ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था। लेकिन गर्भ से बाहर आया तब माया मोह में पड़ करके सब भूल गया। भूमि परत भा ढाबर पानी। तो बरसात के पानी निर्मल होता है, भूमि से ऊपर लोक लीजिए तो। बरसहि राम सुजस बरबारी। अब आइए साधु रूपी मेघ के ऊपर।
ये संत रूपी मेघ क्या कर रहे हैं? का साधु रूपी मेघ राम सुजस रूपी बर मधुर मनोहर मंगलकारी बारी बरसही। ये साधु रूपी मेघ श्री राम सुजस रूपी बर माने श्रेष्ठ, मधुर माने मीठा, मनोहर मंगलकारी, बारी माने जल को बरसा रहे हैं। मेघ पानी बरसाते हैं कहां से? ऊंचे से। बहुत ऊंचे से नहीं बरसाते हैं। बहुत ऊंचे से बरसावें तो बड़ी समस्या हो जाए। वो नीचे आकर के वहां से बरसाते हैं जहां से कि लोगों को लाभ हो सके। वैसे ही साधु बहुत ऊंचे से नहीं बरसाते हैं, वो इतने नीचे आ जाते हैं लोगों के बीच जाकर के, चौकी पर, कुर्सी पर, आसन पर थोड़ा ऊंचा बैठ करके तब बरसाते हैं। मान लो मेघ के पानी बहुत ऊपर से बरसे तो फसल ही नष्ट हो जाएगा। उस पानी के चोट से नष्ट हो जाएगा। नष्ट होने का मतलब यहां बहुत बड़े बन करके बहुत ऊंचे से बरसाएंगे साधु रूपी मेघ तो लोगों को लाभ ही नहीं होगा, लोगों को पल्ले नहीं पड़ेगा, समझ में नहीं आएगा। जब तक कि मेघ, अब आप देखिए मेघ क्या होता है, यहीं पर वर्षा होगी 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूरी पर कोई बरसात नहीं, वो इतना नीचा चला आता है मेघ कि जिससे कि जितना दूर बरसाना वहीं बरसाता, फिर आगे चलेगा, फिर वहां बरसाएगा, फिर आगे चलेगा, ऐसे घूम घूम करके बरसाता है वो। वैसे साधु रूपी मेघ घूम घूम करके, वक्ता बन करके घूम घूम करके और गांवे गांवे जा करके श्री राम सुजस रूपी जल बरसाते हैं। बरस ही राम सुजस बर बारी, मधुर मनोहर मंगलकारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। जल का गुण है बर माने श्रेष्ठ, मधुरता, मनोहरता और मंगलकारी। समुद्र के जल में दोष था। क्या दोष था? का खारापन। समुद्र के जल में खारापन दोष है। लीलहि नागौ जल निधि खारा। समुद्र भयंकर है। संकुल मकर उरग झस जाति, अति अगाध दुस्तर सब भांति। और समुद्र दोष युक्त है। समुद्र दोष युक्त है। तब रिपु नारी रुदन जलधारा, भरऊ बहोरी भयऊ तेहि खारा। तीन दोष है। आपने सुना, खारापन, भयंकरता और दोष। वैसे साहब वेद पुराण में भी तीन दोष है, ध्यान दीजिएगा। समुद्र में खारापन आपने सुना, लीलई नागौ जलनिधि खारा, भयंकरता है। संकुल मकर उरग झ जाति, अतगा दुस्तर सब भांति। कहीं चूक हुई तो वहां के जलचर सीधे टपका देंगे, खत्म कर देंगे, खोजने पर भी नहीं मिल पाएंगे। हाँ। और दोष है तबरी पुनारी रुदन जलधारा, भरे बहोरी भयो तई खारा। वैसे वेद पुराण में खारापन क्या है? वेद पुराण के खारापन समझ लीजिए। प्रौढ़ भये मोहि पिता पढ़ावा, समझो सुनो गुनो नहीं भावा। ये क्या है? कहा ये खारापन है। कैसे खारापन है? कहा पिताजी वही शिक्षा दे रहे हैं कि बच्चा इस प्रकार से पढ़ लो कि कर्मकांड विधि आ जाए, जजमानी चलती रहे, परिवार चलता रहे, जीवन निभुक जाएगा। बस अपने जीवन भरण पोषण में ही लग जाना, ये खारापन है। अच्छा, वेद पुराण की भयंकरता क्या है?
कहा भयंकरता यह है कि मेघनाद मकरय पावन, खल मायावी देव सतावन। जैसे तामसी यज्ञ है, यह भयंकरता है, वेद पुराण की भयंकरता है। और दोष, वेद पुराण का दोष क्या है? कहा श्रुति पुराण बहु कहे उपाय, श्रुति पुराण बहु कहे उपाय, छूटन अधिक अधिक रुझाई। ये दोष है। भक्ति रहित वेद पुराणोक्त विभिन्न साधनों के द्वारा भी भवबंधन से मुक्ति नहीं मिल पाती है। ये वेद पुराण का दोष है। और जिस भक्ति से मुक्ति मिलती है वह भक्ति भी वेद पुराणोक्त ही है, कोई अलग नहीं है। अब आप इसको यूं समझ लीजिए कि वेद पुराण में दोष क्या ठीक है कहना? कहाँ ऐसा कहना ठीक है, क्योंकि भगवान वेद व्यास जी वेद को 4 भाग किए, फिर पंचम वेद स्वरूप महाभारत बनाए, फिर कहा इसके बाद उन्होंने 17 पुराण बनाए, इसके बाद भी उनके चित्त में उद्वेग बना हुआ है। इतना सब कुछ करने के बाद शांति मिल जानी चाहिए थी, लेकिन शांति नहीं मिली। शांति कब मिली? जब देवर्षि नारद जी के मार्गदर्शन प्राप्त करके उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण, भक्ति प्रधान, भगवान की लीला प्रधान पुराण की जब रचना की, तब उनके चित्त में आनंद परिपूरित हो गया, विश्राम प्राप्त हो गया। अब तो समझ गए होंगे दोष क्या है। मतलब श्रुति पुराण बहु कहे उपाय, छूटन अधिक अधिक अरुझाई। माया और जीव की जो गांठी है उसके लिए वेद पुराणों ने बहुत उपाय बताए, लेकिन वह उपाय कारगर नहीं है, वह उपाय सफल नहीं हो पाता है। बरसहि राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। श्री राम सुजस रूपी जो जल है वह मधुर है। कैसा मधुर है? का सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोले हनुमाना। रामचंद्र गुण वर नहीं लागा, सुनते सीता कर दुख भागा। है ना मधुर? सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोले हनुमाना। मधुरता है। मधुर वचन में हनुमान जी ने क्या कहा? कहा रामचंद्र गुण वर नहीं लागा, सुनते सीता कर दुख भागा। मनोहर है। सावधान मन करि पुनि शंकर, लागे कहन कथायति सुंदर। लागे कहन कथायति सुंदर। सावधान मन करि पुनि शंकर। और मंगलकारी है। मंगल करनी कलि मल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। तुलसी कथा रघुनाथ की।
मधुर मनोहर मंगलकारी। और लीला सगुन जो कहीं बखानी, सोई स्वच्छता करई मल हानि। लीला सगुन जो कहीं बखानी, सोई स्वच्छता करई मल हानि। लीला सगुन जो कहीं बखानी, सोई स्वच्छता करई मल हानि। इसमें जो सगुन सरकार की लीला, सगुन सरकार की लीला अर्थात सगुन ब्रह्म श्री राम जी की लीला जो बखान करके कहते हैं, यह इस जल की स्वच्छता है, यह इस जल की स्वच्छता है जो करई मल हानि, करई मल हानि, जो मल को हानि करता अर्थात मल को साफ करता है। सगुन लीला को जो मैं बखान करके कहता हूं व कहूंगा, यही है इस जल की स्वच्छता, जो स्वच्छता मल को दूर कर देती है। सगुन लीला, देखिए निर्गुण लीला नहीं है। निर्गुण का फैलाव यह संसार है, निर्गुण का फैलाव क्या है, यह संसार है। और सगुन की लीला है, बाल लीला है, विवाह लीला है, वन लीला है, रण लीला है, राजलीला है, ये सगुन की लीला है। और निर्गुण की लीला नहीं है, निर्गुण का ये संसार का फैलाव है। गोस्वामी जी महाराज ने तो यूं कहा है कि सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम व सगुन सो होई। जो गुण रहित सगुन सोई कैसे, जलहिम उपल बिलग नहीं जैसे, जलहिम उपल बिलग नहीं जैसे। आप निर्गुण की लीला कहेंगे तो निर्गुण की लीला नहीं है। निर्गुण में क्या है, कउमा दारू जो सित की नाई, सबही नचावत राम गोसाई। इस संसार का फैलाव नट मरकटिव सबही नचावत, राम खगेश वेदयस गावत। क्योंकि राम जी निर्गुण भी है, राम जी सगुण भी हैं। तो निर्गुण में क्या है, कहा सबको नचा रहे हैं। नट मरकटिव सबही नचावत, उमा दारू जो सितकी नाई, सबही नचावत राम गोसाई। ये निर्गुण की लीला क्या कहिएगा इसमें, ये संसार का फैलाव निर्गुण है। और सगुन की लीला है। सगुन की लीला कैसे है, कहा सगुन की लीला इस प्रकार से है कि जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म का अभ्युदय होता है, धर्म बढ़ता है, तब तब प्रभु विभिन्न प्रकार से अवतार लेकर के उन अधम अभिमानी पापी राक्षसों को संहार करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं। जब जब होई धर्म कई हानि, वाढ़ी असुर अधम अभिमानी, करही अनीति जाई नहीं बरनी, सीधहि विप्रधेनु सुरधरनी। तब तब प्रभुधर विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। असुर मारि था पै सुर न राख, निज सुरति सेतु, जग विस्तारे विसर जसा। राम जन्म कर हेतु, राम जन्म कर हेतु, राम जन्म कर हेतु। लीला सगुन जो कहीं बखानी, सोई स्वच्छता करई मलहानी। ध्यान दीजिएगा, जब मेघ पानी बरसाता है तो पानी भूमि पर गिरने से मटमैला हो जाता है।
वैसे ही जब साधु रूपी मेघ श्री राम सुजस रूपी जल जब बरसाते हैं ना सबके बीच, उसमें कुछ गंदलापन भी आ जाता है। वो मटमैला क्या होता है, कुछ लोग के मन में संशय हो जाता है, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, बताइए। श्री राम जी भगवान हैं, तो उनकी पत्नी को रावण कैसे हरण कर लिया। और बताइए, वो एक मनुष्य की भांति बिलख रहे हैं, कैसे भगवान है। लेकिन जब वही श्रोता जब इस सगुन लीला को विस्तार से सुनता है, तो उसके मन का वह मैल साफ हो जाता है, दूर हो जाता है। सोई स्वच्छता, ये इस जल की स्वच्छता है। सगुन लीला का वर्णन ये जल की स्वच्छता है, जो मल को दूर करती हैं। हम और आपके अंतःकरण में पूर्व से मैल बैठा हुआ है, उस मैल को यह स्वच्छता दूर करती है। कौन सा मैल, कहा विनय पत्रिका 82 में पढ़िए, मोह जनित मल लाग विविध विधि कोटि हो जतन जाई जन्म जन्म अभ्यास निरत चित अधिक अधिक लपटाई नयन मलिन पर नारी निरखी मन मलिन विषय संग लागे हृदय मलिन वासना मान मद जीव सहज सुख त्यागे पर निंदा सुनि श्रवण मलिन भय बचन दोष पर गाय सब प्रकार मल भार लाग निज नाथ चरण बिसराए हृदय मलिन वासना मान मद, ये सब मलिन हो गए हैं। भगवान श्री राम जी की सगुन लीला सुनने पर ये हृदय की मलिनता दूर होती है। सोई स्वच्छता करई मलहानी। मोह जनित मल लाग विविध विधि कोटि हु जतन न जाए। सभी ने स्वीकार किया श्री राम कथा सुन करके कि हमारा मोह चला गया, मेरा मोह चला गया। पक्षीराज गरुड़ जी ने कहा गयो मोर संदेह, गयो मोर संदेह सुने सकल रघुपति चरित भयो राम पद नेह तब प्रसाद बायस तिलक, तब प्रसाद बायस तिलक। भगवती श्री पार्वती जी ने कहा तुम्हारी कृपा कृपायतना अवकृत कृत्य न मोह, अवकृत कृत्य न मोह, मेरा मोह चला गया। भरद्वाज जी महाराज ने कहा जैसे मिटई मोह भ्रम भारी, जैसे मिटई मोह भ्रम भारी कहूं सुकथा नाथ विस्तारी। उनके मोह भ्रम चले गए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा मेरा भी मोह भ्रम चला गया। रघुवंश भूषण चरित यह नर कहीं सुनहि जे गावहीं कलिमल मनोमल धोई बिनु श्रम राम धाम सिधावहीं हो राम धाम सिधावहीं। तो भगवान श्री राम जी की जो सगुन लीला है, अवतार लेकर के जो उन्होंने लीला की है, वह लीला इस जल की स्वच्छता है। किस जल की?
तो श्री राम सूजस जल की स्वच्छता है। यह स्वच्छता मल को साफ करती है। भैया हो, जब जल निर्मल होगा तभी कचरा साफ होगा। यदि जल ही मटमैला है तो कचरा कैसे साफ होगा? कभी कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं होता है। छूटे ही की मल की धोए, छूटे ही की मल ही के धोए। छोटे मल की मल ही के धोए, घृत की पाव को बारी बिलोए। तो मैल से धोने से मैल नहीं जा सकता। मैल को धोने के लिए निर्मल पानी चाहिए। तो भगवान श्री राम जी का यह सगुण जस जो है, यह जल की स्वच्छता है, जल स्वच्छ है। वह स्वच्छ जल हमारे आपके हृदय में जब आता है तो वह जल हृदय के मैल को धो देता है। हृदय के मैल क्या का यही मोह जनित मल लाग विविध विधि कोटि हो जतन न जाए। नेत्र भी मलिन, कान भी मलिन, वचन भी मलिन, हृदय भी मलिन, सब मलिन हो चुका है। वो ठीक हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है। और फिर श्री राम सुजस रूपी जल से जब हृदय धुल जाता है, साफ हो जाता है, तो वह भगवान के योग्य हो जाता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। लीला सगुन जो कहीं बखानी, सोई स्वच्छता करे मल हानि। प्रेम भगति जो बरनि न जाई, सोई मधुरता सुशीतलताई, सोई मधुरता सुशीतलताई। देखिए, एक गिलास जल आपको दिया गया, फिर इसके बाद आपने जल पिया तो आपसे पूछा गया, क्यों भैया जल कैसा लगा? अरे वाह भैया, जल मीठा लगा। देखने में कैसा रहा? कहा देखते ही मन को हर गया, ऐसा। और पीने में कैसा लग रहा है? कहा बिल्कुल आनंद आ रहा है, मंगल ही मंगल है। और कैसा जल था? कहा जल बिल्कुल स्वच्छ निर्मल जल था। तो जल के अनेक गुण वर्णन किए जाते हैं। पीने वाला व्यक्ति अनेक गुणों को वर्णन करता है। वैसे श्री राम सुजस जल के यहां पर ध्यान दीजिएगा, लगभग 16 गुण दिखाए जाएंगे। बर मधुर मनोहर मंगलकारी स्वच्छता 5 ये हो गए, और मधुरता 6, सुशीतलताई 7। बढ़िया जल आपको दिया गया, और पीने वाले से पूछिए गर्मी का समय है कैसा लग रहा है? अरे भैया बहुत ठंडा लग रहा है। सुशीतलताई, सुशीतलताई का मतलब इतना अधिक शीतल ना हो जाए कि पता चला पिए तो लगे कि दांते गिर जाएगा, सो नहीं। सुशीतल सुखदाई शीतलता हो। गोस्वामी जी कहते हैं इसमें श्री राम सुजस जल में, अर्थात श्री रामचरितमानस जी में प्रेम भक्ति जो वर्णन जाई, प्रेम भक्ति का जो वर्णन है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रेम भक्ति, प्रेम भगति जो वर्णि न जाई, वह प्रेम भक्ति जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, यही इस जल की मधुरता है और सुशीतलता है। मधुरता माने मीठापन है और सुशीतलता है। अब एक प्रश्न उठ के खड़ा हो गया, क्या? गोस्वामी जी ने कहा बरसहि राम सुजसबर बारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। जब मधुर ऊपर कहा तो फिर यह मधुरता कहने क्या मतलब है? इसका समाधान यह है
कि जल कैसा लग रहा है? कहा मीठा लग रहा है। अच्छा ठहरिए, इधर लाइए जरा। एक चम्मच चीनी मिला दिया उसमें, अब कैसा लग रहा है? वाह, अब तो बहुत मीठा लग रहा है। शक्कर नींबू मिला दिए तो फिर क्या कहना है। वैसे ही गोस्वामी जी कहते श्री राम सुजस जल तो मीठा है ही, लेकिन इसमें जो अवर्णनीय भक्ति का वर्णन है, ये प्रेमा भक्ति, ये इसमें मानो शक्कर मिला हुआ जल है, मधुरता है। और सुशीतलताई माने ग्रीष्म काल में थोड़ा बर्फ मिला हुआ जल है, शीतल सुशीतलताई। प्रेम भगति जो वर्णन जाई, प्रेम भक्ति वह है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। नारद भक्ति सूत्र का मंत्र है ओम अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। ओम अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। प्रेम अनिर्वचनीय है। प्रेम कहने का विषय नहीं है। जैसे किसी गूंगे को रसगुल्ला खिलाइए तो पूछिए क्यों भैया कैसा लग रहा है, तो वह सिर हिलाएगा लेकिन उसका वर्णन नहीं कर सकता। वैसे ही प्रेम जिसको प्राप्त हो जाता है वह कह नहीं सकता है, वह तो मगन हो जाता है उसी में। को किछु कहाई न को किछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। प्रेम भरा मन निज गति छूछा। को किछु कहि न को किछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। प्रेम कहने का विषय नहीं है, वहां कोई शब्द नहीं है जो कहा जा सके। मानस जी में प्रेम भक्ति का दर्शन आप करें। श्री सुतीक्षण जी के प्रसंग में निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कहीं न जाई सो दशा भवानी। क्या दशा है? कहा कबहु निकट उन्हें दूरी चलाए। कभी तो खड़े हो जाते हैं, कभी बैठ जाते हैं, कभी दौड़ने लगते हैं, कभी नाचने लगते हैं, कभी गाने लगते हैं, कभी रोने लगते हैं, कभी हंसने लगते हैं। ये है प्रेम। कबहु को फिर पाछे मुनि जाई, कबहु को नृत्य करे गुण गाई। ये प्रेम की दशा है। श्री सबरी जी में प्रेम, प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। और श्री हनुमान जी में प्रेम, प्रभु पहिचानी परे उगहि चरना, सो सुख उमा जाए नहीं बरना। पुल के तन मुखावन बचना, देखत रुचिर बेश कई रचना। हनुमान जी का प्रेम, श्री भरतलाल जी का प्रेम, परे भूमि नहीं
उठत उठाए बर करी कृपा सिंधूर लाए। बूझत कृपा निधि कुशल भरतहि बचन वेगी न आवै। सुनु शिवा सो सुख बचन मन ते भिन्न जान जो पावई भिन्न जान जो पावई। और श्री सनकादिक जी का प्रेम। मुनि रघुपति छवि अतुल बिलोकी भय मगन मन सके न रोकी। श्री किशोरी जी का प्रेम। अधिक स्नेह देह भई भोरी शरद शशि जनु चितव चकोरी। एक दोहा है, डूबे सो बोले नहीं बोले सो अज्ञान। डूबे सो बोले नहीं बोले सो अज्ञान। प्रेम सिंधु अति गाहिरो को डूबे परम सुजान। डूबा हुआ व्यक्ति बोल नहीं सकता। यदि बोल रहा है तो डूबा ही नहीं है। वैसे ही जो कह रहा हो कि हमको प्रेम हो गया, उसको प्रेम हुआ ही नहीं है। प्रेम जिनके अंदर में वो बोल ही नहीं सकता, उसी में डूबा रहता है, खोया रहता है। प्रेम भगति जो बरनी न जाई सोई मधुरता सुशीतलताई। सो जल सुकृत सालिहित होई। सो जल सुकृत सालिहित होई। राम भगत जन जीवन सोई। राम भगत जन जीवन सोई। सो जल सुकृत सालिहित होई। सो जल माने वह जल, सुकृत रूपी साली माने धान के लिए हितकारी है। राम भगत जन जीवन सोई। और श्री राम भक्त जन के लिए सोई माने वह जीवन है। तो गोस्वामी जी महाराज जल के गुण वर्णन कर रहे हैं। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।